नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 81 से लेकर दोहा संख्या 85 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन्नव जड़े विमाना हमहु मारहते ही संगा देखत रामचरित रंगा। ब्रह्मा जी आदि देवता और अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दिहु दिसी माते कपि जैसी राम बदलताते एक एक सन भी रही बचा रही एकन एक मर्दी मही पा रही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इसमें वे जयशील हैं, जीत रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मथल पर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार रही काट रही दर रही पछा रही शीस तोरी शीस सन सन मार रही उदर विरा बिदा रही भुजा उपा रही गही पद अवनी पटकी भट डा रही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ही भालू ऊपर डारी देही बहुवालू वीर बली मुख युद्ध विरुदे देखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। क्रुंद कृतांत समान कपि तन श्रवत सोनित राजही मर्दही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटन ही डांटी दातन काटी लातन मीजही चिक्कर ही मरकट भालू छल बल कर ही जेही खल शीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंधाड़ते हुए और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर विदा रही गल अतावरी मेलही प्रहलादपति जनु विविदित धरी समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो त्रनते कुलिसते कर तरण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर
यानी छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरसरत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज दल विचलत देखी, बीस भुजा दस चाप, रथ चढ़ी चलेऊ दसानंद, फिरों फिरों करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, फिर 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व से लौटो लौटो कहता हुआ चला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धायौ परम क्रुद्ध दस कंदर, सन्मुख चले हूँ देवंदर, गई कर पादप उपल उपहारा, डारे नीता पर एक ही वारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागही सैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुई फूट ही आंसू। चलाना अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणमुक्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटि दपति कपि जोधा, मर्दे लाग भयं अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुवीर गोसाई, यह खलखाई काल की नाई। ते ही देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान लिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संधाने धुन सर निकर छाड़े, सियोरग जिमि उड़ि लागही, रहे पुरी सर धरनी गगन दिसी, विदिसी कह कपि भागही। भयवती कौलाहल विकल, कपि दल भालु बोलही, आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। निज दल विकल देखि कटी, कसी निशंक धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकश कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि विलोक तोर मैं कालू, खोजत रयो तो ही सुरत गाती, आज निपाति जुड़ावऊ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कई छाड़ सिब्रान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकत सत खंडा, कौटिन आयुध रावण डारे, तिल
प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने सबको तिल के बराबर करके काटकर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा। सिंदनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 बाला। गिरी सृगन जनु प्रभी सही व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर्माही। परे धरणी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी। छाड़े सी ब्रह्म दीनी जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सुब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेई चय उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अंतुलित बल की महिमा यूं ही धरी रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर में ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण को नहीं जानता। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी पवन सुत धायु। बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रभोर। यह देखकर पवन सुत हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा। उठा सब भारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा। परे शैल जनु वज्र पहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोरी सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिख मोही। जुवते जियते रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलाल ले आयो। देखि दशानंद विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता। तुम्हें कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गई दाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्मान लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
आतुर बहोरी विभंजी सियंदन सूत होती व्याकुल कियो गिरियो धरणी दस कंधर विकल तरबान सत वेद्यो सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप कुंज बहोरी प्रभु चरणन ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे यानी कि रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। वहाँ दशानंद जागी करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोधी विजय चय सठ हट बस अति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सैपदी जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पटवहु नाथ बेगी बट बंदर करही विध्वंस आव दस कंदर हाउत प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमद गादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने अपने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रंते नीलज भाज गृह आवा यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता चितवना सठ स्वार्थ मत मन राधा। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं और दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। नहीं चितव जब करी कपी गई दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी बाहिर ते अपि दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख दे किरण महु डहारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागी जीव के आस। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है।
इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।